तेरे जो बीती है कैसे बताऊं, याद में तेरी कहीं मर ही न जाऊं। अम्मी, आप तो बड़ी चालाक निकली। मौका देखते ही आपने कैसा रूप बदला है वहां पर। मैं तो देखती ही रह गई आपकी परफॉर्मेंस को। आप दुनिया की मासूम तरीन सास लग रही थी वहां पर। मुझे लग रहा था आपसे ज्यादा किसी को बेटे की शादी का अरमान हो ही नहीं सकता इस दुनिया में। तो क्या करती, उनके हाथों में अपनी कमजोरी दे देती। मुझे तो अभी से सोच के हंसी आ रही है, शादी के बाद इन लोगों के साथ होने क्या वाला है आखिर। जिंदगी में पहली बार मेरा बेटा मेरे सामने उठ खड़ा हुआ है। अम्मी वैसे एक बात तो है, भाई की शादी आपको कभी ना कभी तो करनी थी ना, अभी हो गई, इसमें मसला क्या है। अब जब वो दुल्हन आ जाए तो आप अपने अरमान भी निकाल लीजिएगा सारे। तुम देखना बेटा, मैं करती क्या हूँ। अपने बेटे की कमाई को इस तरह लुटने नहीं दूंगी मैं। क्या करने वाली हैं आप उस लड़की के साथ? कहीं उसका तिक्का बोटी मत बना दीजिएगा। भाई क्या लेकर जाएगा अपने साथ? सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो उसे लेके जाए। मैं जाने दूंगी? नाम बदल देना मेरा। तो फिर क्या नाम रखेंगी आप अपना? फरीन बाज आ जा, वरना मैं बहुत पिटाई करूंगी तेरी। चल जा, उसको बोल चाय ला के दे मुझे। अच्छा, अगर आप लड़का होती ना आपका नाम अच्छा सही है, जा रही हूँ। सज्जन, मुझे ना तुमसे इस बेवकूफी की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था तो क्या करती। उमैर का जवाब तुम जानती थी ना, इसके बावजूद भी अपनी किस्मत आजमाना चाहती थी। सज्जन, किस्मत के फैसले हमारे हाथ में नहीं होते, कि फैसले तो ऊपर वाले के हाथ में होते हैं, जिन्हें हमें बस कबूल करना पड़ता है। बस कर दे आप ही, जमीन वालों की नाइंसाफियों को ऊपर वाले पर मत डालें। देखो, जो हो गया ना उसे भूल जाओ। तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि तुम आने वाली जिंदगी को खुशी खुशी कबूल करो। बिल्कुल ठीक कह रही है हिरा। आने वाली जिंदगी में जो खुशियां तुम्हारी मुंतजिर हैं सजल, तुम उनका अंदाजा भी नहीं लगा सकती हो। अशर जैसा लड़का सूरज लेके भी ढूंढने निकलोगी ना तो नहीं मिलेगा। फिर तुम बाहर चली जाओगी और ये सारी बातें तुम्हें बेवकूफी लगेंगी। ऐश करोगी ऐश। हर चीज दौलत नहीं होती अम्मी जी। ये फजूल बातें छोड़ो, तैयार हो जाओ, चलना है तुम्हें हमारे साथ। कहीं नहीं जाना। हमारा तुमसे पहले ही इतना नाराज है। हिरा, तुम इसे समझाती क्यों नहीं हो कि इसकी शादी है अगले हफ्ते? इसकी आंखों की वीरानी देखकर अम्मी लगता ही नहीं है कि जैसे इसकी अगले हफ्ते शादी हो। हिरा, तुम भी इसके साथ साथ शुरू हो गई हो। अयाज बेटा, ये मसले बड़े नाजुक होते हैं। सब मिलकर बैठकर बात करेंगे तो कोई ना कोई हल निकल आएगा जरूर। चले ठीक है, बैठ गए आमने सामने भी। देखते हैं आप लोग क्या हल निकालते हैं इस मसले का। हम यहाँ चाय पीने नहीं आए। आंटी प्लीज, हम ये मसला हल करने के लिए बैठे हैं, लड़ने के लिए नहीं। अच्छा, तो ये सब तो बेटा तुम्हें पहले सोचना चाहिए था ना। तुम्हें पता है, तुम्हारी बहन ने अयाज को घर में घुसने नहीं दिया, और उसने अयाज से क्या कहा है? उसने खुद अपने मुंह से तलाक मांगी है, और वो भी। आंटी, जो अयाज भाई ने फरी से कहा वो मालूम है आपको? मेरा बेटा झूठ नहीं बोलता। देखिए आंटी, आप हमारे घर मेहमान हैं और आपकी इज्जत करना हमारा फर्ज है।
लेकिन ये जो इज्जत होती है, एक दो तरफा सड़क का नाम। अगर आप लोग लड़के वाले हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप लोग हमें दबाते जाएंगे और हम दबते जाएं। लड़के वाले? अरे बेटा, इस वक्त तो जलील भी हम ही हो रहे हैं और लुट भी हम ही रहे हैं। और जहां तक रही ना तुम्हारी बहन की बात, तो वो 10 लड़के वालों पर भारी है। आंटी क्या बात कर रहे हैं आप? अगर आप हम सबके सामने इस तरह से बात कर रहे हैं तो अकेले में तो फरी के साथ आप ना जाने क्या सलूक करती होंगी। तुमने कभी अपनी बहन से भी पूछा है कि वो क्या कुछ करती रही है हमारे साथ? अकेली लड़की क्या ही कर लेती होगी अयाज भाई आपके साथ। अशर बेटा, आराम से तसल्ली से इन लोगों की बात सुनो तो सही। ठीक है, बताइए आंटी, फरी ने ऐसा क्या किया जो आपको उसे घर से निकालना पड़ गया? हमने उसे घर से निकाल दिया? फरहीन का झूठ बोलना तो मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन स्वालिया बहन, आपका खामोश रहना मेरी समझ से बाहर है। मैं क्या कह सकती? क्या बोल? आपने अशर को नहीं बताया कि उस दिन क्या हुआ था? अम्मी, ये क्या बात कर रही हैं? क्या हुआ था उस दिन? मुझे नहीं पता बेटा, ये क्या कह रही है। मुझे आपकी बात समझ में नहीं आ रही। ठीक है, फिर आप फरहीन को बुलाएं। मैं अलग अलग क्या याद दिलाऊं सबको? दोनों को एक साथ याद दिला दूंगी कि उस दिन हुआ क्या था। बुलाएं फरहीन को। फरी, फरी अंदर आ। फरहीन, बताओ अपने भाई को कि उस दिन तुम जब हमारे घर से निकली थी अम्मी के घर का कह के, तो तुम कहाँ गई थी? मैं तो अम्मी के घर आई थी। अच्छा, तो फिर उस दिन जब तुम्हें अयाज यहाँ लेने के लिए आया तो तुम तो घर पर नहीं थी, कहाँ थी? मैं अम्मी की तरफ ही आई थी, लेकिन बाजार चली गई थी क्योंकि अयाज तो मुझे कहीं लेकर जाते नहीं है। मुझे अपनी जरूरत का सामान लेना था। झूठ झूठ बोल रही है ये। उस दिन जब मैं इसको लेने के लिए आया था तो आंटी और अलीज़े दोनों घर पर थी और वो लाइल थी कि ये कहां गई हुई है, बल्कि उन्होंने मुझसे खुद पूछा इसके बारे में। बताइए अम्मी, ये क्या कह रहे हैं अयाज भाई? बेटा, फरीन हमारे घर ही आई थी, मेरे पास ही थी। आंटी, ये किस किस्म के फ्रॉड लोगों में आपने फंसा दिया हमें? जब माँ इस उम्र में झूठ बोल रही है तो बेटी। अयाज, तुम्हारी हिम्मत कैसे है मेरी माँ को झूठा बोलने की? छोड़ो। तुम्हारा पूरा खानदान झूठा है। मुझ पर झपटने से पहले अपने गिरबान में झांक कर देखो। और अशर, एक बात याद रखना, जिस दिन इस नागिन ने तुम्हें ढसा ना, तो तुम्हें मेरी बात समझ आ जाएगी और बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। दफा हो जाओ यहाँ से। नहीं भेजना मुझे अपनी बहन को तुम्हारे साथ।